तस्वीर न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर, कैमरामैन मान माथुर। श्री माननीय अतुल भातलकर आमदार कांदिवली पूर्व विधानसभा से अपने कार्यों के द्वारा जनता में, पार्टी में काफ़ी मान सम्मान है। अपने कांदिवली क्षेत्र में काफ़ी जनता के विशेष कार्य किए हैं। भाजपा में एक काफ़ी बड़ा कद है और विनम्र, मृदुभाषी, होनहार आमदार हैं। सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को। उपस्थित सभा के प्रमुख जय हिंद, जय वक्ता, महाराष्ट्र। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी, अभी जिन्होंने मुंबई महानगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीतेगी नहीं तो उत्तर मुंबई का भी एक झंडा लगने की बात की, ऐसे मेरे मित्र योगेश सागर जी, सुनील राणे जी, मनीषाताई चौधरी, रघुनाथ कुलकर्णी जी, जिला के अध्यक्ष गणेश खणकर, प्रकाश दरेकर, विनोद शेलार, योगेश वर्मा, यूनुस खान, बाबा सिंह, दिलीप पंडित, निखिल व्यास, योगिता पाटिल जी, अरविंद यादव जी, बाकी मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित उत्तर मुंबई के सभी कार्यकर्ता एवं नागरिक बंधु भगिनी, सबसे प्रथम तो वर्किंग डे होने के बावजूद और इतनी बड़ी बारिश होने के बावजूद आप सभी इतनी बड़ी संख्या में इस सभा में उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मेरे को इस बात का पता है कि मेरे बाद गोपाल जी भी बोलने वाले हैं और आशीष शेलार जी भी बोलने वाले हैं, लेकिन मैं 5-7 मिनट में मेरे कुछ बिंदु मैं आप सभी के सामने रखूंगा। अभी चुनाव का माहौल चालू हुआ है। विपक्ष के दल पूरे देश में, महाराष्ट्र में अपनी मेहनत करने का प्रयास कर रहे, लेकिन उनका दौड़ना यानी ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। कितना भी दौड़ेंगे तो उधर के उधर रहेंगे, पसीना के बिना कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन मेरे को चिंता हमेशा आशीष जी इस बात की रहती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये एजेंडा सेट नहीं करता है, ये एजेंडा सामने वाले सेट करते हैं, उसको जवाब देने के हम लगे जाते हैं। और इसके लिए उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा माननीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का है। लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं है। एक यशस्वी दौरा माननीय प्रधानमंत्री ने किया अमेरिका का। अमेरिका के दौरे में पहली बार हुआ कि अमेरिकन सीनेट में भारत के प्रधानमंत्री को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन किसी को मिला होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला। कांग्रेस ने क्या बात कही? ड्रोन के परचेसिंग की बात, और वो भी विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, किलिंग ड्रोन्स, अनमैन्ड एयर व्हीकल, उनमें आदमी रहता ही नहीं है, लेकिन वो पूरी स्पाइक का काम, उससे क्षेपणास्त्र छोड़ने का काम। लेकिन कांग्रेस ने ट्वीट क्या किया? बहुत महंगे ये ड्रोन हमने परचेस किए, जब अभी तक परचेस हुआ ही नहीं है, उसका निर्णय भी नहीं हुआ।
सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो 15 बरस से अपनी मांग थी उसको मान्यता दी, लेकिन कांग्रेस ने ये ट्वीट कर दिया कि ये राफेल जैसा ही है। और इसके लिए कांग्रेस के लोग, उनका एजेंडा क्या है? वो राहुल गांधी, मैं तो सही में उसका नाम नहीं लेना चाहता था, देश में रोजगार किधर है? जरा याद करो, 2004 से 2014 इनकी सरकार थी, तो 2014 के चुनाव में इस देश में रोजगार कितने बढ़े? यह एजेंडा था क्या? एजेंडा क्या था? 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह का और सोनिया गांधी ने कितना करप्शन किया, यह देश के पॉलिटिकल एजेंडा था। उस समय अपने रोजगार की बात क्यों नहीं की? आज भारत नेट एक्सपोर्टर बने, मोबाइल फोन हो, बाकी की चीजों में हो, देश की इकोनॉमी आज पूरे दुनिया में चर्चा का विषय है। क्योंकि आप भारत के राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो जब जब कांग्रेस की सरकार 5 बरस काम किया और चुनाव के सामने गए तो उनके पास 2 मुद्दे रहते थे। एक, उनके पास मुद्दा महंगाई के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं रहता था, और दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का रहता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी के सरकार का सबसे बड़ा यश है कि मोदी जी के 9 बरस के 10 बरस के कार्यकाल में ना महंगाई बढ़ी, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप हमारे मोदी जी के सरकार के ऊपर लगा। और इस देश को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी को रोजगार नहीं मिलेगा। इसकी व्यवस्था देश की जनता करने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। क्या इनका एजेंडा है? डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। कैसी भाई डेमोक्रेसी, कैसी खतरे में आ गई? कर्नाटक के चुनाव हुए, कौन जीता? कांग्रेस जीती। मैं बैठे बैठे हिसाब कर रहा था, 2014 से 2000 परसों के कर्नाटक के चुनाव तक अलग अलग राज्यों के चुनाव हुए। मैं गलती न करूं तो 15 चुनाव ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को यश नहीं मिला। तो क्या डेमोक्रेसी खतरे में आ गई? ईवीएम तब नहीं था। अभी जब कर्नाटक पे कांग्रेस को भारी जीत मिली तब ईवीएम के ऊपर ही वोटिंग हुआ ना। और इसके लिए जनतंत्र इस देश का खतरे में नहीं है। खतरे में कुछ है तो इनका परिवार और इनकी स्टेट जायदाद ये खतरे में आई है। इसके लिए जनतंत्र को लेकर एक गला निकाल कर रोने का काम करने वाले लोग